ओके। सो देखिए, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर जो आप कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म जो हम कर रहे हैं ना आपका, सो वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जितने भी टॉपिक थे मैंने आपको करा दिए, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस और जो आपको करने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ट्राई करिए, आपको करने हैं, ठीक है। बस करना ही है, समझ रहे हो आप। तो और भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कुछ और क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं आपका, इसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन करने के बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करिए। अगर नहीं हो रही तो मुझे सेंड करिए, मैं आपको बताऊंगा उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। मुझे बता दीजिए, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर कैसे करना है, मैं आपको बता दूँगा। और उसके बाद फिर मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपको यहाँ पे। 2 पैरेलल वायर्स P and Q placed at a separation D equal to 6 सेंटीमीटर दिया है, कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट I1 5 एम्पियर एंड I2 2 एम्पियर, ठीक है। ये I1 जो है आपका यहाँ पे दिया है, इसको ये दिया है आपका 5 एम्पियर और I2 आपको दिया है 2 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन। सही है। आपका I1 आपका ऐसे है, मतलब मान लीजिए ये इनटू दी पेज है, ये इनटू दी पेज है, ऐसे मान लीजिए आप, ये इनटू दी पेज है और ये पेज के ये आपका पेज से बाहर आ रहा है, ठीक है। ये आपका ऐसे है और ये आपका इसके इनटू दी पेज है, ठीक है। ऐसे ये नीचे, ये ऊपर ऐसे दिया है, अपोजिट डायरेक्शन में दिया है। सो फाइंड द पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन पी क्यू। देखिए पी क्यू लाइन यहाँ पे दिया है, ये पी क्यू लाइन ड्रॉ की है मैंने यहाँ पे, लाइन पी क्यू वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो ये जो लाइन पी क्यू दिया है, इस पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगी, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। ये पॉइंट पी, ठीक है, पी क्यू आपको ये लाइन यहाँ पे दिया है। सो अब देखिए, अगर आपको बताया, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर दो करंट आपका ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ज़ीरो नहीं होती है, ज़ीरो नहीं होती है, वो एडिशन होती है। क्या होती है? एडिशन होती है। मैंने आपको बताया जब सेम डायरेक्शन में होगा, जब सेम डायरेक्शन में दो पैरेलल वायर है तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इनके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? ज़ीरो होती है। मैंने आपको बताया, एक बार चेक करिए, कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए ऐसे करके, ठीक है। आप वीडियो में चेक करिएगा, मैंने क्वेश्चन दिए, उसमें आपको मैंने बताया कि ये ज़ीरो क्यों होगा, ठीक है। ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होती है मैग्नेटिक फील्ड ना। अगर मैं देखूँ इस करंट की वजह से ये आपका इस डायरेक्शन में, तो ये इनटू दी पेज, और अगर मैं इस वाले करंट की देखूँ तो ये आपका ऑन, मतलब पेज के बाहर आ रहा है। इसमें आपका देखिए डायरेक्शन अंदर की तरफ है और इस करंट को अगर मैं देखूँ डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। सो इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपकी? सब्ट्रैक्ट होती है और सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो जाती है। बट इस केस में देखिए, आपको जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब आपकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में जीरो नहीं होगी, मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड या तो यहाँ पे जीरो होगी तो या फिर यहाँ पे जीरो होगी। तो मैं यही फाइंड करना है। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पी क्यू लाइन को थोड़ा एक्सटेंड किया, ये पी आर, मान लीजिए यहाँ पे ले रहा हूँ मैं एक आर पॉइंट पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? जीरो है, ये मान रहा हूँ मैं। और इसका डिस्टेंस कितना है इससे? इसका डिस्टेंस है इससे एक्स डिस्टेंस पे है ये, ठीक है। इस लाइन से, जो क्यू वाली लाइन है, इस लाइन से इसका जो वायर है उससे डिस्टेंस कितना है? इस पॉइंट पे मान रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कितने? जीरो, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी सब्ट्रैक्ट होती है। देखिए सब्ट्रैक्ट क्यों होती है? अगर जब मैं इस वायर की बात करूँ तो डायरेक्शन कैसा होगा? करंट का डायरेक्शन अगर मैं देखूँ इस वायर में, तो ये ऐसे होगा, सही है ना। मैग्नेटिक करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वैसे बाहर की तरफ होगी, सही है, ऐसे होगी, बाहर की तरफ होगी। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो आपकी बाहर की तरफ बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इसकी तरफ से जो B1 बन रही है वो क्या होगी? बाहर की तरफ ऐसे। जब मैं इसकी बात करूँगा, देखिए इस वायर की अगर मैं देखूँ तो इसी साइड में B2 जो इसकी वजह से जो बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर 1 है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो इसकी जो B2 जो बनेगा यहाँ पे, B2 जो होगा वो इनटू द पेज होगा। देखिए आप, इनटू द पेज, इसलिए यहाँ पे B1 माइनस B2। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे B1 माइनस B2 क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका? जीरो। तो मैं मान रहा कि एक आर पॉइंट पे जीरो हो रहा है, ओके। सो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं निकालता हूँ पहले आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर ना, फर्स्ट वायर की वजह से इस पॉइंट पे आर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मैं B1 फाइंड करूँ, आपको पता है ड्यू टू लॉन्ग वायर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका ना, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ड्यू टू लॉन्ग वायर, कितना होता है आपका? अगर मैं निकालूँ यहाँ पे, ये मैंने डेरिवेशन कराया आपको, इसका ये होता है B1 इज इक्वल टू, ये होता है आपका म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, ठीक है। डिस्टेंस देखिए इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा?
टोटल डिस्टेंस इस कितना होगा, ये डिस्टेंस d प्लस ये वाला डिस्टेंस x। सो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस d प्लस x। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से B2 फाइंड करूँ, B2 कितना होगा, ड्यू टू लॉन्ग दूसरे वायर की वजह से, वायर 2 की वजह से म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है इस r से ना, x डिस्टेंस पे है तो 2 पाई x। ओके, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके B1 माइनस B2 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं वही कर रहा हूँ आपका B1 माइनस B2 इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, ठीक है। सो B1 आपको दिया है यहाँ पे म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d प्लस एक्स माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई x इक्वल टू कितना, 0। अब मुझे यहाँ पे x निकालना है। ओके, तो मैं इसको लिख लेता हूँ म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d प्लस एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 2 पाई x। तो ये म्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2 पाई भी यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो ये बचा आपका I1 अपॉन डी प्लस एक्स इज इक्वल टू I2 अपॉन एक्स। सो I1 कितना दिया है आपको, करंट I1 जो दिया है आपको 5 एम्पियर दिया है, ठीक है, और I2 आपको दिया 2 एम्पियर। तो यहाँ पे 5, ठीक है। डिस्टेंस आपको दिया है, इनके बीच में डिस्टेंस आपको दिया है, डिस्टेंस आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। डिस्टेंस को मैं मीटर में रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया, तो ये 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये आपको 2 दिया है, यहाँ पे आपका x। इसको सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। I2 आपको 2 एम्पियर दिया है ना, इसको आप सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 2 6 12 प्लस 2x। सो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 12, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 अपॉन 3, मतलब ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, तो d आपको यहाँ पे दिया था ना 4, ये आपको कितना दिया था, आपको 6 सेंटीमीटर दिया है और x कितना आया आपका 4 सेंटीमीटर आया, मतलब x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब इस वायर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, B1 माइनस B2 कितनी होगी, यहाँ पे 0 होगी। ओके, इस पॉइंट R इससे इस वायर से डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखिए 2 चीज़ मैंने आपको बताई, अगर सेम वायर में हो तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड आपकी 0 होगी, अगर अपोजिट में तो आपकी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी 0 होगी, ठीक है। डिपेंड करता है वो आपका डिस्टेंस क्या होगा, इस पेज का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P इन फिगर। ये पॉइंट P पे ये फिगर आपको दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। द कर्व्ड पोर्शन इसे सेमी सर्कल, ये जो कर्व्ड पोर्शन यहाँ पे दिया है, ये जो कर्व्ड पोर्शन है, ये कर्व्ड पोर्शन आपको दिया है, इसे सेमी सर्कल एंड द स्ट्रेट वायर्स आर लॉन्ग। 2 वायर्स आपको दिए, एक वायर ये है और ये वायर, ये बहुत 2 लॉन्ग वायर है, ठीक है। ये लॉन्ग वायर दिया है आपको, तो आपको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है और इनके बीच में डिस्टेंस आपको D दिया है। तो देखिए मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। देखिए इसमें जो आई करंट, इसकी वजह से जो आपका हो रहा है फर्स्ट वायर, इसको मैं फर्स्ट वायर लेता हूँ, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगी वो होगी आपकी B1। इसकी वजह से जो होगी दूसरा वायर है जो स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से मैं कितना ले रहा हूँ यहाँ पे B2। और ये जो सेमी सर्कल है इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी B3। अगर मैं देखूँ इन तीनों की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आपकी देखिए सेम डायरेक्शन में हो रही है। देखिए अगर मैं आपसे ओके यहाँ देखिए इसको अगर देखो मैं स्ट्रेट वायर में आपका करंट जो आपका इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है, तो मैग्नेटिक, अगर मैं यहाँ पे लगाओ पाम रूल लगाओ तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी देखिए ये आपकी ऐसे है ना, इस डायरेक्शन में आपका करंट है। देखिए थंब की डायरेक्शन में मैं करंट को डाल रहा हूँ आपका, और पाम जो मेरा समझ रहे पाम ये है आपका, पाम तो ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इसके परपेंडिकुलर होगी, पेज के परपेंडिकुलर। इसकी वजह से कितनी हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है, इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ आ रही है। इस जगह अगर मैं इस करंट की बात करूँ तो देखिए इस करंट में देखिए आपका, देखिए लगाया मैंने डायरेक्शन ना, B1 जो आपकी वो ऊपर की तरफ हो रही है, B2 देखिए, B2 भी देखिए आप देखिए ऊपर की तरफ ही आ रही है, पाम देखिए इस तरफ आ रहा है आपका, तो B2 भी आप, ये B1 आपकी ऊपर की तरफ आ रही है, B2 भी आपकी ऊपर की तरफ ही आ रही है, सेम परपेंडिकुलर है। और B3 से भी अगर आप देखोगे, B3 का अगर लगाओगे आप, सो B3 से भी आपकी ऊपर की तरफ ही आएगी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी आपकी, नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं फाइंड करनी है B पॉइंट P पे कितनी होगी, B1
प्लस B2 प्लस B3, तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी पॉइंट P पे। ओके, तो पहले B1 निकाल लेते हैं। B1 कितना होगा आपका, ये स्ट्रेट वायर की वजह से आपको पता है कितना होगा। B1 इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया था म्यू नॉट, ठीक है, I अपॉन 2 पाई। देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, इससे टोटल डिस्टेंस ये D है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा D/2, तो ये हो जाएगा आपका D/2। कितना हो जाएगा आपका ये D/2। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। ये 2 ऊपर से जाएगा, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट I अपॉन पाई D। ओके, म्यू नॉट I अपॉन पाई D। सिमिलरली अगर मैं देखूँ आपका, सिमिलरली B2 की वजह से, B2 कितना होगा, B2 भी आपका यही होगा वायर की वजह से, कितना होगा म्यू नॉट I अपॉन पाई D। अब निकालना है आपको B3 की वजह से कितना होगा, सेमी सर्कल की वजह से। अभी आपको मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट में, मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कोई भी अगर सर्कुलर करंट आपका फ्लो है तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया, फॉर्मूला कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2A, ये बताया था मैंने आपको। और A क्या होता है, जैसे कि A इसका रेडियस है, तो सेंटर में ड्यू टू सर्कुलर करंट की वजह से, ये इसका डेरिवेशन भी कराया है, आप चेक करिए वीडियो में, ठीक है, करंट I यहाँ पे। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट I अपॉन 2A, ये होती है म्यू नॉट I अपॉन 2A, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। आप एक बार चेक करिएगा, ठीक है। ओके, म्यू नॉट I अपॉन 2A क्या होता है यहाँ पे, रेडियस। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में कितना हो जाएगा, पूरे सर्कल की वजह से म्यू नॉट I अपॉन 2A होता है, तो सेमी सर्कल की वजह से कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसका हाफ हो जाएगा। सो हाफ ऑफ कितना, हाफ ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 2A। यहाँ पे रेडियस देखिए, रेडियस कितना होगा यहाँ पे, रेडियस अगर मैं देखूँ तो ये रेडियस होगा या फिर ये रेडियस होगा, ये रेडियस कितना होगा आपका D/2, टोटल डिस्टेंस कितना D, तो यहाँ पे ना ये D है आपका ना, डायमीटर D है, तो रेडियस कितना होगा D/2, तो ये हो जाएगा आपका D/2। सो ये हो जाएगा आपका 2 म्यू नॉट I अपॉन, ये हो जाएगा 4D, ये कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट I अपॉन 2D। ओके, ड्यू टू सेमी सर्कल कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2D। सो आपके पास B1 आ गया, B2 आ गया, B3, इन तीनों को क्या करिए आप ऐड कर दीजिए, आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन सबको बस ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिए, म्यू नॉट I अपॉन पाई D प्लस म्यू नॉट I अपॉन पाई D प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2D, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको यहाँ पे पॉइंट B पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बस आपको सेमी सर्कल 3 यहाँ पे डिवाइड किया, एक सेमी सर्कल की वजह से, एक इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से, तीनों की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपकी, ऐड हो रही है सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इनको ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका, सो द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू एस करंट कैरिंग कंडक्टर लूप ऑफ रेडियस। हाँ, यहाँ पे सर्कुलर लूप आपको दिया है, ठीक है। उसका जो रेडियस दिया है कितना है, रेडियस आपको यहाँ पे दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया है। एट इट्स सेंटर इस, और इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर इस, सेंटर में दिया है आपको, ठीक है। तो सोल्यूशन अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ, ठीक है, मुझे गिवन है, पहले उसको लिख लेता हूँ। सेंटर में मुझे दिया है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, सेंटर में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसको सेंटर में कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 0.50 इंटू 10⁻⁻4t। और मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना होता है, सर्कुलर करंट में कितना होता है आपका, तो ये होता है आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू इसका रेडियस, रेडियस कितना दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कितना, म्यू नॉट I अपॉन 24 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। सेंटर में ए B की वैल्यू भी मुझे यहाँ पे दी हुई है, इसको मैं B सेंटर ना BC लिख लेता हूँ, चलो सेंटर में, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट इट्स पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इट एक्सिस। ओके, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस पे फाइंड करनी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो किसके एक्सिस पे कितना होगा, एक्सिस पे मैंने आपको बताया, एक्सिस पे निकालने के भी मैंने बताया, अगर सेंटर से या एक्सिस पे ये सर्कल है, ये इसकी एक्सिस होती है, इस एक्सिस पे भी हमने एक्सियल पॉइंट पे भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, और उसका फॉर्मूला ही मैंने आपको बताया, उसका फॉर्मूला मेरे पास है
तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल ना, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है सर्कुलर की। देखिए दोनों डेरिवेशन हमने किए हैं, ठीक है, आप एक बार चेक करिए वीडियो में मैंने आपको बताया। इसका फॉर्मूला होता है आपका म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 3/2, ठीक है, ये होता है एक्सियल पे जो होता है, कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2, ये होता है आपका, ठीक है। तो एक्सियल पे आपको निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका है, आप देख एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होता है, डिस्टेंस ना, सेंटर से इसका डिस्टेंस यहाँ पे दिया, एक्स आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर, ये एक्सिस ऐसे, ठीक है, 5, ये एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है, ये सर्कल है, ये इसकी एक्सिस है यहाँ पे। सो एक्स आपको 5 सेंटीमीटर दिया, इसको कैसे निकालोगे, देखिए इसको आप रेशियो निकालिए, ऐसे इसको BC/B एक्सियल करिए, ठीक है। इसमें आपको देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखिए आपको इसको लिखोगे आप, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन ना 24 × 10⁻², ठीक है, डिवाइडेड बाय बी एक्सियल ना, म्यू नॉट, इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ए स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो यहाँ पे म्यू नॉट कैंसिल, आई और आई भी आपका कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, BC/B एक्सियल, ये कितना आ जाएगा आपका, ये ऊपर चल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 ऑफ ए स्क्वायर, हाँ सॉरी, ये आपका ऐसे आएगा, यहाँ पे आई तो कट गया आपका, हाँ ये आपका आ जाएगा यहाँ पे बी एक्सियल ना, आपका बी एक्सियल नीचे है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2, ये ऊपर चल जाएगा ना आपका 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है, इनटू, ठीक है, ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका 24 × 10⁻² इंटू ए स्क्वायर। आपके पास देखिए रेडियस है, ए स्क्वायर है आपके पास, एक्स की वैल्यू भी है आपके पास, एक्स डिस्टेंस आपके पास 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। आप इसको सॉल्व करिए, इसको पूरे को सॉल्व करिए, और बी सी की वैल्यू तो आपके पास है सेंटर में जितना हो, तो आप एक्सियल की वैल्यू यहाँ से निकाल पाओगे, ठीक। इसको सॉल्व करना है आपको, ट्राई, ठीक है, सॉल्व ही करना है बस, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, उसको सॉल्व करिए, बस सिंपल सा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी आप रीड करिए, और इसमें भी आपको मैंने फोर्स फाइंड करना है। देखिए इससे पिछली जो वीडियो मैंने आपको बताई है, 2 वायर आपके बीच है, 2 long straight wire each carrying an electric current of 5 ampere are kept parallel to each other at a separation of 2.5 centimeter. Find the magnitude of the magnetic force experienced by the 10 centimeter of the wire. तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फोर्स आपको फाइंड करनी है। फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, F=B × IL होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स आप फाइंड करिए, फॉर्मूला पहले B निकालिए, उसके बाद फिर इसमें I और L की वैल्यू पुट करिए और ये फोर्स निकालिए, ठीक है। इसको भी आप ट्राई करिए, ओके, थैंक यू।